In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. हम इस बुक में एग्जैक्ट प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का लिखा गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर लिखा गया है. एंड at this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अब इस स्टेज पे हम स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल फिलॉसफी को कि ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑल अबाउट क्या है, मतलब फिलॉसफी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पीछे, हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाइंड पीछे का मतलब फिलॉसफी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लाया गया, उसकी फिलॉसफी क्या थी. वी कैन डू दिस इन टू वेज. हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं. We can understand it by reading the views of some of our major leaders in our constitution. अभी हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में सम ऑफ लीडर्स के बारे में पढ़ा था. एंड बट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी. मतलब हम उन लीडर्स के कुछ फिलॉसफी, उन लीडर्स के व्यूज़ को भी पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन हमें हमारा मतलब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना. एंड यू कैन से आर लीडर बलदेव सिंह एक थे जो 1901 से 1961 तक वर्क किया और हरियाणा में उनका जन्म हुआ था. ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और लीडर ऑफ द पैंथिक अकाली पार्टी इन द पंजाब असेंबली के लीडर थे. ये अकाली और नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नॉमिनी भी थे और लेटर इन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था यूनियन कैबिनेट में बलदेव सिंह को. एंड हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल क्या कहता है, अपनी उसकी क्या फिलॉसफी थी, उसे क्यों बनाया गया. एंड दिस इज व्हाट द प्रिमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. प्रिमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. और यही हमारा जो प्रिमेबल होता है प्रस्तावना, यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिमेबल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिमेबल है यही वर्क करती है. और क्या वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए लेटस. प्रिमेबल यही वर्क करती है मतलब प्रस्तावना देती है कि सलाह देती है. दैट द ड्रीम, वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द ड्रीम एंड दी प्रॉमिस. द ड्रीम एंड दी प्रॉमिस. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the maker of the Constitution. आपने मतलब कुछ लोगों के नाम, क्या हुआ कि कुछ लोगों के कुछ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लोगों के नाम उसमें अभी भी लिस्ट में नहीं है. और ये जान के आपको मतलब नेम उनके मिसिंग है, उनके स्केचेस मिसिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड हमने नोटिस किया है लाइक महात्मा गांधी, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमने कुछ को तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सूची में एक बड़ा नाम, मतलब ये इन लोगों ने भी सपोर्ट किया लेकिन इनका नाम उसमें नहीं है. तो इसमें ना होने की मतलब इनका नाम नहीं हुआ तो इसमें हमें काफ़ी हैरानी हुई कि इन लोगों ने भी सपोर्ट किया था. और उनमें से एक थे, उनका एक नाम था, एक क्या थे, महात्मा गांधी. ही वॉज नॉट अ मेंबर, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तो नहीं थे. येट देयर वर मेनी मेंबर हु फॉलोड हिज विजन. लेकिन बहुत सारे मेंबर थे जो उनके विजन, उनके रास्ते पर चल रहे थे. जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो महात्मा गांधी के ही रास्ते को फॉलो कर रहे थे. ईयर्स अगो, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. क्या हुआ, बहुत साल हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया मैगजीन 1931 में लिखी और उन्होंने उसमें स्पेल किया, उन्होंने उसमें लिखा कि उन्हें अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चाहिए. उन्होंने उसमें बताया कि उन्हें उनका अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चाहिए. देन आफ्टर दैट उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा दैट
I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. मैं भारत के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जो उसे थ्रेल्डॉन मतलब गुलामी और पैट्रोनॉज मतलब संरक्षण होता है, लेकिन पैट्रोनॉज मतलब अधीनता से मुक्त करे, मतलब उसे मुक्त करे, ब्रिटिशर से आज़ाद दिलाए, मतलब कोई भी किसी के संरक्षण में ना रहे, उनके अकॉर्डिंग ना चले, सब अपने अकॉर्डिंग चले और देश को ऐसा देश डेवलपमेंट बनाए. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. And मैं ऐसे भारत के लिए मतलब प्रयास करूँगा.